कुछ इसी तरीके के साबूदाना पापड़ मिलते हैं ना, एकदम व्हाइट व्हाइट साबूदाने के दाने एकदम डायमंड की तरह चमक रहे होते हैं। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप? आज मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेताज इजी कुकिंग चैनल। और आज हमने बनाए हैं ये लाजवाब बिल्कुल मार्केट जैसे साबूदाना के पापड़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइज में डबल से भी ज्यादा फूल करके आ रहे हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने कुछ भी स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करा है, घर में जो अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करा है। तो चलिए फटाफट से इन लाजवाब पापड़ों की रेसिपी देख लेते हैं। तो मार्केट जैसे साबूदाना पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 2 कप साबूदाना। तो यहाँ पे आप साबूदाना का साइज देख सकते हैं, ये सबसे छोटे साइज वाले साबूदाना है। तो अब 2 कप साबूदाने में हम डाल देंगे 2 कप पानी। इसी समय हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, इससे आप ये पापड़ व्रत में भी खा सकते हैं। और अब हम इसको 6 से 7 घंटे के लिए इसी तरीके से भीगने के लिए रख देंगे। आप इनको ओवरनाइट भी भीगने के लिए रख सकते हैं, वो ज़्यादा सहूलियत रहेगा, ताकि सुबह आप इन साबूदाना के पापड़ को बना सकें और धूप में डाल सकें। तो यहाँ पे ओवरनाइट हमने साबूदाना भीगने के लिए छोड़ दिया था और हमारे जो साबूदाने हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से भीग करके तैयार हैं। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में। और इधर हमने ली हैं इडली प्लेट्स। तो इडली प्लेट्स को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो दोस्तों, ग्रीस करने वाला जो स्टेप है ये आपको एक ही बार करना है, फर्स्ट टाइम करना है, उसके बाद आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है। और ग्रीस करना इम्पॉर्टेंट भी होता है ताकि हमारे जो साबूदाने के पापड़ हैं वो आसानी से निकल जाएं। तो अब हम इन एक एक मोल्ड में एक एक चम्मच साबूदाना इस तरीके से लगाते जाएंगे। तो दोस्तों, साबूदाने की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतली मत करिएगा, वरना जब ये सूखेंगे तो आपके जो पापड़ हैं वो गोल नहीं रहेंगे, वो क्रैक कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक खाने वाली चम्मच ली है, 1 टीस्पून ली है और उसे मैं एक इडली मोल्ड में डाल रही हूँ और इस तरीके से हल्का हल्का टैप करते हुए फैला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, हमने इडली मोल्ड्स कुछ इस तरीके से तैयार करे हैं। दोस्तों, जब आप इसमें साबूदाना फैलाएं तो इसको इस तरीके से फैलाना है कि आपको खाली जगह, मतलब खाली स्पेसेस नहीं दिखने चाहिए। खाली स्पेसेस रहेंगे तो भी आपके जो पापड़ हैं सूखने पर क्रैक कर जाएंगे। तो अब हम इस इडली मोल्ड्स को लगा देंगे स्टैंड में और उधर हमने इडली कुकर में पानी को बॉईल होने भी रख दिया है। तो जब पानी में इस तरीके से अच्छे से स्टीम उठ रही होगी, भाप उठ रही होगी, तब हम अपने स्टैंड को इस कुकर के अंदर रख देंगे और फिर हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। दोस्तों, हमें इन पापड़ों को तब तक स्टीम करना है जब तक हमारे जो पापड़ हैं वो देखने में ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाते। तो दोस्तों, अगर आपके जो साबूदाना है उसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके की है कि आपके साबूदाना के जो पापड़ हैं वो 2 मिनट में ही देखने में आपको ऐसे लगे कि ये ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, हल्के से पके हुए से दिख रहे हैं, तो आप 2 मिनट में निकाल दीजिएगा। मेरे जो साबूदाना पापड़ थे वो 5 मिनट में पक करके तैयार हो रहे थे। तो जब तक ये वाले तैयार हो रहे हैं, इधर हम ढोकला प्लेट्स भी तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 ढोकला प्लेट्स ली हैं। आप नॉर्मल प्लेट्स भी ले सकते हैं। ये तरीका मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आपके पास इडली मोल्ड ना हो तो आप नॉर्मल प्लेट्स में ये भाप वाले पापड़ कैसे बनाएं। तो एक तरीका ये है कि आप 1 टीस्पून ये मटेरियल लें और उसको अपने हाथों की मदद से इस तरीके से गोल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इससे परफेक्ट राउंड तो नहीं आएगा, मगर काम चलाऊं राउंड पापड़ तो बन ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से परफेक्ट गोल पापड़ नहीं बनते हैं। तो परफेक्ट गोल पापड़ बनाने के लिए आप एक प्लेट में इस तरीके से चूड़ी या कंगन लगा दें। चूड़ी के ऊपर हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है, इनको अच्छे से साफ करके ले लें। कंगन या चूड़ी का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करें कि उस पर कोई वर्क नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे पापड़ों में किसी भी तरीके का वर्क ना आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गोल पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। और जैसे ही आपके पापड़ इस तरीके से आप लगा दें, आप तुरंत ही उसमें से चूड़ी या कंगन निकाल सकते हैं और दूसरी प्लेट में लगा सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके की ढक्कन या फिर प्लास्टिक की चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आप घर की ही चीज़ों से बहुत ही परफेक्ट गोल गोल पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इन्हें भी हम स्टैंड में लगा देते हैं और उधर हम इडली मोल्ड वाले पापड़ भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो पापड़ हैं, जो साबूदाना है वो ट्रांसल्यूसेंट सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पका पका सा दिख रहा है। तो इसको हम निकाल लेंगे और जो ढोकले प्लेट में हमने पापड़ बना करके तैयार करे थे उन्हें तुरंत ही लगा देंगे।
तो दोस्तों इससे गैस भी नहीं वेस्ट होती है और फटाफट फटाफट पापड़ भी बन करके तैयार हो जाते हैं। स्टीम करे हुए पापड़ों को हम 1 से 1.5 मिनट तक ठंडा होने देंगे और फिर हम इस तरीके से स्पैचुला की मदद से निकाल लेंगे। इनको प्लेट के ऊपर से निकालने के बाद हम इनको पलट करके किसी पॉलिथीन या प्लेट के ऊपर डाल देंगे। तो आप इस तरीके से सारे के सारे पापड़ बना करके पहले एक प्लेट पे रख सकते हैं और फिर आप डायरेक्टली इनको एक साथ धूप में किसी पॉलिथीन के ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से थालियों पे निकाल करके थालियों में ही इन पापड़ों को सुखा सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि इसमें आपने खुद ही देखा हमने स्टीम में क्योंकि ये पापड़ बनाए हैं तो इसमें वाटर कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम है, तो इन्हें सूखने में मुश्किल से आधा दिन ही लगा था जब यहाँ पे अच्छी खासी धूप थी। और अगर आप इनको पंखे में सुखाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक ही दिन में सूख करके तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके साबूदाना पापड़ निकालते समय इस तरीके से आसानी से नहीं निकल रहे हैं और टूट रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपके जो पापड़ हैं वो कच्चे हैं। तो इनको स्टीम करने का जो टाइम है वो आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। इधर मैं आपको ढोकला प्लेट वाले भी पापड़ दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप है, ये बिल्कुल भी नहीं फैले हैं और बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप के पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। तो इन्हें भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे और इन्हें भी हम उसी तरीके से स्पैचुला से निकाल करके एक प्लेट पे डाल देंगे। तो अब हम इनको धूप में या पंखे के नीचे रख कर अच्छे से सुखा लेंगे। और यहाँ पे आधे दिन की कड़क धूप में हमारे जो पापड़ हैं वो बहुत ही परफेक्टली सूख करके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे पापड़ लग रहे हैं, एकदम वाइट, इसके दाने एकदम डायमंड जैसे चमक रहे हैं। तो अब मैं आपको एक पापड़ तल के भी दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया फूल करके आता है हमारा पापड़। तो इस पापड़ को तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल ले लीजिएगा और उसको अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। ठंडे तेल में ना तो ये पापड़ फूलेगा ना फैलेगा। तो दोस्तों इतनी बढ़िया परफेक्ट और एकदम मार्केट स्टाइल साबूदाना के पापड़ की रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ये फ्री है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।